क्योंकि हम तेली समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर हो, सीतापुर हो। अभी हाल ही में एक सीतापुर में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी उसका फोटो आया था, उसके सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसका मर्डर कर दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे तेली समाज का 90% वोट भाजपा में पार्टी में जाता है, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए भी तेली समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। जय हिंद साथियों, मैं रश्मिकांत राठौर, तेली महासभा फाउंडेशन से राष्ट्रीय महासचिव एवं तेली समाज के सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी के लिए गठित परिवर्तन समाज पार्टी से राष्ट्रीय सचिव हूं। आज हम हैं आशाबाद में, फिरोजाबाद के आशाबाद एरिया में। यहाँ एक घटना हुई है, राठौर समाज के एक व्यक्ति के घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की गई, और ये मारपीट जिनके साथ की गई है वो इंद्रजीत जी हमारे साथ हैं। हम सुनते हैं इनसे कि असल में ये वाकया क्या था। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रजीत सिंह है। क्या घटना हुई आपके साथ? घटना कुछ इस प्रकार हुई है कि हम सुबह सुबह दूध लेके आ रहे थे दुकान से, तो हमें रास्ते में यहाँ पर घेर लिया गया, और आते आते लात घूसे, पंच, चाकू वगैरह कई हथियारों के साथ वो आए थे। लड़कियों को आगे करते हुए हमें पहले मारा पीटा, और उसके बाद में वीडियो बनाते हैं। वीडियो बना के कह रहे हैं कि ये लड़कियों को छेड़ रहा था, लड़कियों को छेड़ रहा था। जब बाहर से दूसरे लोग आए हैं इकट्ठे होने के आने के बाद जब उनने चिल्लाया, तब ये लोग भाग के इधर से गए हैं। जब तक हम कुछ संभल पाते, उधर से हमारे भैया को किसी ने खबर कर दी, वो इधर की तरफ आ गए हमारी तरफ। और उधर जब हमने जाके देखा घर पर, उधर सब ढेर पड़े हुए थे, सभी को लहूलुहान कर रखा था। तो अभी जो घायल हुए हैं वो उनकी कंडीशन क्या है? उसमें पापा जी की हालत और भाभी की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। कहाँ एडमिट है अभी? पापा जी को आगरा रेफर कर दिया गया है ज़्यादा चोट होने के कारण, और भाभी को भी सिर में ज़्यादा चोट है। ये लड़कियां कौन थी जिन्होंने हमला किया? ये बाहर से आई हुई लड़कियां थी, इसमें रेणु शर्मा, मीनू शर्मा, ये सोनार की हैं, और एक सागर राजू, सनोप राजू है, वो मतलब इधर बाहर के ही हैं, इधर का कोई नहीं है। और 2-3 लड़कियां और थी उनके साथ में, और शिवानी शर्मा थी, जिन्होंने हमें यहाँ पे घेरा था। और वहाँ पे घर पर ये पूरा परिवार और ये बाहर की लड़कियां आई हुई थी, इन सभी ने मिलकर हमारे घर वालों को लहूलुहान कर दिया। कौन है ये लड़कियां, क्या करती हैं लड़कियां? ये लड़कियां वहाँ पर वो बॉक्सिंग सीखने के लिए आती हैं। फाइटर लड़कियां हैं? फाइटर लड़कियां हैं। केवल फाइटर लड़कियां कहना उचित नहीं है। फाइटर उसे कहा जाता है जो अपने सम्मान के लिए वो करे, लेकिन दूसरे को डराने के लिए, दूसरे को सताने के लिए जो प्रयास करता है वो फाइटर नहीं। तो इन लड़कियों ने आसपास में और भी लोगों को परेशान किया है? पूरा मोहल्ला परेशान है उससे। अच्छा, और ये जो वाकया हुआ ये क्यों हुआ, मतलब इसका बेस क्या था? अभी मेरे सुनने में आया, मैंने मोहल्ले में पूछा तो बता रहे इसका बेस ये है कि नवंबर माह में ये जो शिवम शर्मा है वो हमारी भतीजी को भगा ले गया था। हमने खूब प्रयास किया था, थाने में हमने रिपोर्ट भी दी थी, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं थी। उसमें हमने कुछ हमें ऐसे सबूत मिले जिसपे ये देखा गया कि जो पुलिस वाले हैं खुद उनसे मिले हुए हैं। तो इससे हमने प्रताड़ित होकर हमने लिखित में दे दिया। हमें इतना मौका तक नहीं मिल पाया कि ये जांच ले कि ये अपनी मर्जी से गई है वहाँ पे या इसे फोर्स किया गया है जाने के लिए। तो मतलब आपने ही रिपोर्ट की और पुलिस ने आपको ही प्रताड़ित किया। उसकी कुछ ऑडियो वीडियो हमने जारी कर रखी थी, दे रखी थी लोगों को, लेकिन इससे जब हम हार गए तो हमने लिखित में दे दिया, इस लड़की से हमें कोई संबंध नहीं है। थाने में लिख के दिया हमने, इससे हमें कोई संबंध नहीं है। जो करना चाहे, जहाँ रहना चाहे वो रह सकती है, हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद भी ये घर पर अश्लील हरकतें करते हुए दिखाती थी। मोहल्ले वाले भी परेशान थे। कई बार हमने अर्जी भी दी है, थाने में भी FI वो कहा है कि ये गलत तरीका है इनका है। एक तो हमारे सामने रह रहे हैं और हमें प्रताड़ित भी करा जा रहा है। गलत तरीके जब भी हमारे आगे से निकलते हैं, इधर हमारे घर के आगे से निकल लेते हैं तो हमारे ऊपर ही थूकते हैं।
उल्टी सीधी हरकतें करते हैं हमारे खिलाफ। और जब हर समय यही धमकी देते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रहने नहीं देंगे, तुम्हें भागना पड़ेगा, ऐसा मतलब घर खाली करवाना है। तो इसकी आपने पुलिस में अर्जी दी? हमने अर्जी दी थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? हमने ये भी कहा था अगर ऐसे ही चलता रहा हमें आत्महत्या के सिवाय कोई और चारा नहीं है। ये हमने थाना अध्यक्ष के हाथों में दिया था, उनसे ये कहा था कि इसका न्याय करें। और उसका लिखित में हमने जो फोटो कॉपी थी उनसे कहा था इसमें रिसीविंग तो दे दीजिए कि आपने ली हुई है या कूड़े में फेंक देंगे। उनने डांट पकड़ के भगा दिया हमें। कोई ना और रिसीविंग अभी सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि आपके ऊपर भी मुकदमा किया गया छेड़खानी का। हाँ, वो हमने आपको बताया था ना, पहले हमें उल्टा पीटा, चारों तरफ से दबा के पीटा है। उसके बाद खुद ही वीडियो बना रहे हैं खड़े होके कि लड़कियों को पीट रहा था, लड़कियों को छेड़ रहा था। अब इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं, हम तो वैसे ही दबे हुए थे। और जो हाँ कुछ लोग थे, जैसे वहाँ पे कुछ दुकानदार थे, वो देख रहे थे, उन्होंने आवाज़ भी लगाई थी, हड़काया भी था जाके ये भग जाएं, तो वो अकेले नृत्य थे इसलिए कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने केवल आवाज़ लगाई थी, जिसके कारण और लोग भी इकट्ठे हुए थे। हम प्रताड़ित हो रहे हैं, चारों तरफ से हमारे परिवारजन अस्पतालों में पड़े हुए हैं और सुरक्षा उनसे रश्मि शर्मा को दी जा रही है। पुलिस साथ आ रही है, साथ जा रही है और पूरी घर की सुरक्षा पुलिस वाले कर रहे हैं और हमें यहाँ पे डरपाया जा रहा है उल्टा। तो ये आपने सुना इंद्रजीत जी को, जो फिरोजाबाद से आशाबाद के रहने वाले हैं, जो अभी हाल ही में घटना हुई है। इन्होंने जो बताया उस हिसाब से आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि आजकल महिलाओं के कानून का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है कि पहले इनकी पिटाई की जाती है, इनको धमकाया जाता है कि आप यहाँ से घर खाली करके जाओ। उसके बाद इनके जो परिजन हैं, इनके परिवार के लोग हैं, उनको इतना पीटा गया कि फिरोजाबाद से उनको आगरा रेफर करना पड़ा। उसके बाद भी पुलिस इन्हीं के ऊपर दबाव बना रही है कि आप इसमें समझौता करो, और उन लड़कियों ने इनके ऊपर केस कर दिया है कि इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की थी। मैं रश्मिकांत राठौर निवेदन करना चाहूंगा, फिरोजाबाद में जितना भी अपना राठौर समाज है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि हम तेली समाज के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, चाहे वो देवरिया हो, गोरखपुर हो, सीतापुर हो। अभी हाल ही में एक सीतापुर में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे काफी उसका फोटो आया था, उसके सिर में कुल्हाड़ी मारकर उसका मर्डर कर दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे तेली समाज का 90% वोट भाजपा में पार्टी में जाता है, लेकिन भाजपा की सरकार होते हुए भी तेली समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में एक मुकदमा आपका हरदोई के पास के गांव का था, जो उसके पिताजी 2 महीने तक लखनऊ में इको गार्डन में बैठे रहे, उस महिला के साथ उनकी पुत्री के साथ बलात्कार करके, गैंग रेप करके और उसको छत से फेंक के मार दिया गया था। उसमें भी भाजपा के लोग लिप्त थे। भाजपा की सरकार, डबल इंजन सरकार होते हुए हमारा समाज पूरा 90% भाजपा को वोट देता है, उसके बाद भी हमारे समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। तो मैं सभी समाज के लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में एक साथ इकट्ठे होकर डीएम कार्यालय पर, जो भी प्रशासनिक कार्यालय है, वहां पे धरना दिया जाए, जिससे कि इनको न्याय मिल सके, क्योंकि इनका पूरा परिवार प्रताड़ित है, इनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ये पुलिस में ये भी लिख के दे चुके हैं कि हो सकता है कि आने वाले समय में इन्हें आत्महत्या करनी पड़े, उसके बाद भी इनकी अर्जी पर सुनवाई नहीं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।